हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आइए आज एक और मैम से मिलाता हूँ जो अभी गवर्नमेंट टीचर हैं। हम इनसे इनके बारे में जानते हैं, ये किस तरह यहाँ तक पहुँचे, इनका क्या क्या शौक़ है, किस तरह पढ़ाई किए, अपने बारे में कुछ बताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुलसी कुर्रे है। अच्छा, हाँ बैठ जाइए। आप कहाँ से हैं? मैं लूरबी से हूँ। अच्छा, और आपका जॉब कहाँ है अभी? मेरा जॉब अभी लोरमी में ही है, लोरमी के पास थोड़ा सा आगे महरपुर नाम है गांव का। और शिक्षक का सफ़र तो एकदम आसान तो नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं था। मतलब अगर नज़रिए से भी होता है, एवरेज स्ट्रगल तो सबको करना ही पड़ता है। थोड़ा स्ट्रगल और तो है ही। पढ़ाई करोगे, फिर वेट कर, फिर रख के तैयारी करोगे, और सारी संसाधन या सुविधाएं नहीं होती है कि एकदम आप संसाधन से लैस रहो तभी करोगे कुछ चीज़ की तैयारी। संसाधन के अभाव में ही करना पड़ता है, और डेफिनेटली स्ट्रगल करने पड़ते हैं, धैर्य रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, जो हमारे प्रोफेशन में आगे काम भी आता है। और सकारात्मकता के साथ बाहरी भौतिकता से दूर रह के बढ़िया से अच्छी अच्छी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, तैयारी कीजिए, बिल्कुल निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और सफलता के बाद उस चीज़ को बरकरार रखिए, क्योंकि सफलता के बाद उन्हीं चीज़ों की ज़रूरत फील्ड में अप्लाई करने के लिए ज़्यादा पड़ती है, चाहे वो कोई सा भी विभाग हो। आजकल जो भी टीचर बनना चाहते हैं, वैसे तो आजकल कोई भी पद इतना आसान नहीं है। प्यून से लेकर हर चीज़ आप लोग देख रहे हैं, लाखों लोग भरते हैं फॉर्म और बहुत कम लोगों का होता है। 10%, 5%, 2-3% लोग निकल पाते हैं। तो आगे चल के अभी तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का दौर चल रहा है। लोग हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम की ओर जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या भाषा इंग्लिश मीडियम ही होना ज़रूरी है टीचर बनने के लिए, या इस समय भी हिंदी मीडियम वाले भी आगे निकल सकते हैं? इस पर क्या बोलना चाहेंगे? ये तो बहुत ज्वलंत समस्या जैसी मेरे नज़रिए में हो गई है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, क्योंकि नॉलेज वही है। देखा जाए सही नज़रिए से तो हिंदी और अंग्रेज़ी सिर्फ एक लैंग्वेज है। आप मान के चलो, आप प्रकाश संश्लेषण जा रहे हो, उसी चीज़ को आपको हिंदी मीडियम में हिंदी में बताओगे आप, और अंग्रेजी में इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में बताओगे। फ़र्क सिर्फ इतना है, चूँकि इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज ज़्यादा कंट्री में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इंग्लिश मीडियम का क्रेज़ बढ़ रहा है। और बहुत जगहों पे हम अगर अपने राज्य इस तरह देश में तो कम ही में आए हैं, लेकिन अगर हम उससे बाहर देखें तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, इसलिए इंग्लिश मीडियम का बढ़ रहा है। यही बोलूँगी कि समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को अपनाना पड़ता है, अपग्रेड भी होना पड़ता है। तो हिंदी मीडियम गलत तो नहीं है, लेकिन इंग्लिश सीखना भी आवश्यक है। इस समय सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जैसा हो रहा है, आप भी अब टीचर बन चुके हैं, आप अनुभव किए होंगे कि आप जब जिस स्कूल में पढ़ी थी, क्या आप सरकारी स्कूल में पढ़ती आई हैं आज तक, कि प्राइवेट में भी कभी पढ़ी हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल था। मैं सबको बताना चाहूँगी कि मैं शुरू से अपनी प्राइमरी से लेकर के हायर तक की पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से ही की हूँ। तो इसलिए मुझे अपने गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों से रिलेट बहुत ज़्यादा अच्छे से हो पाती हूँ, क्योंकि समझ में आता है कि कई अच्छे भी शिक्षक मिलते हैं और कुछ ऐसे भी मिलते हैं कि लगता है कि थोड़ा और अच्छा होना चाहिए था उनको। और तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास और बढ़ जाता है कि अच्छा यहाँ पे हमें कमी महसूस होती थी, तो वो चीज़ें हम ना करें। आपको लगता है कि आपके सरकारी स्कूल में और अच्छा व्यवस्था होता तो आप आज कहीं और भी जा सकती थी? हाँ, लगता है। इसलिए लगता है क्योंकि शिक्षक बीच बीच में कई सारे कुछ योजनाओं में कार्य करने गए हैं बोल के क्लासेस मिस हो जाती थी, नहीं पढ़ा तो फिर वो रह जाती थी। ये समस्या पहले था, आज भी है, आज भी चला आ रहा है। आपको क्या लगता है, आपके अगर फ्यूचर में बच्चे अगर होते हैं तो आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे या सरकारी में? वैसे सोच तो वही है कि गवर्नमेंट स्कूल को अच्छे से, जैसे कि हम लोग खुद शिक्षक हैं तो अच्छे से अपने कार्य को क्रियान्वित करें, साथ में शासन का भी थोड़ा सहयोग रहे कि शिक्षकों को जहाँ पे कम शिक्षक है उनको इधर उधर की ड्यूटी में ना लगाए, जहाँ ज़्यादा शिक्षक हैं वहाँ को लगाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई बर्बाद ना हो, उसको कवर किया जा सके। और मेरे बच्चों की बात है तो सोच तो है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाओ। अब देखो समय के साथ क्या होता है, 100% तो नहीं बोलूँगी लेकिन सोच है कि बच्चा ताकि सामाजिक हो और रियल परिस्थितियों से सीख पाए। हाँ, आजकल तो सरकार बहुत सारा सुविधा है, सरकार की तरफ से ट्रेनिंग दिया जा रहा है, नए नए तरीके से पढ़ाने का
विधि लागू किया जा रहा है, तो इन सब से विश्वास लगता है कि सरकारी स्कूल में भी कुछ अच्छा हो सकता है। वैसे क्या कमी है कि सरकारी स्कूल का स्थिति इतना पिछड़ा हुआ है? क्योंकि वहाँ भी टीचर भले कम हैं, लेकिन फिर भी अगर लगातार प्रयास करें तो कुछ ना कुछ हो सकता था। क्यों अब तक का ट्रेनिंग सफल नहीं हुआ, अब तक के टीचर सफल ना हो पाए? यही कारण है कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों को खुलना पड़ा और वो स्कूल बहुत आगे देखते ही देखते चले गए। इस विषय में क्या बोलना चाहेंगे? इस विषय में एक कारण तो नहीं है, कारण बहुत सारे हैं। शिक्षक ही गलत है ऐसा नहीं है। देखिए, व्यवस्था भी बहुत जगहों पे ढील है कि एकदम ऐसा बोल नहीं सकते। और आपका क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, वही मूवी जैसा हो गया कि एक जो अपनी साउथ की मूवी है, क्या नाम था, अपराजित, उसमें गलती किसकी रहती है? तो वही है, इतने सारे लोग उसमें शामिल हैं, सबकी कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी, अगर सबकी 1-1% गलती को मिला दे तो 50% हो जाता है, इसी टाइप का कुछ है। लेकिन अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि 100% ख़राब है, बहुत अच्छा हो रहा है। तभी तो गवर्नमेंट स्कूल से बहुत सारे लोग हैं जो कलेक्टर तक भी बने हैं। तो ऐसा 100% गलत है तो नहीं बोल सकते, बहुत सारा सही है, कुछ गलत है जिनको सुधारने से और बहुत अच्छा हो सकता है। तो आप लोगों ने देखा सरकारी स्कूल में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। एमएम सरकारी स्कूल से ही पढ़े हैं और आज टीचर बन गई हैं, तो सरकारी स्कूल में पढ़ कर के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अब देखिए, जिनके पास व्यवस्था होता है वो तो प्राइवेट में ही पढ़ते हैं, लेकिन अगर किसी के पास व्यवस्था नहीं है उनको भी हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि मेहनत करके इंसान बहुत आगे तक जा सकते हैं। इसलिए जिनके पास अगर कुछ कमी भी है तो भी वो मेहनत करें। मोबाइल से लेकर आज कल बहुत सारा सुविधा है। हम अपने टीचर को ही केवल संसाधन न माने कि टीचर पढ़ाएंगे तभी हम जानेंगे। जितने जगहों से सीखने को मिलता है हर जगह से सीखने का प्रयास करेंगे, तब आगे जा सकते हैं। चलिए, अब आपसे पूछता हूँ, आपका हॉबी बचपन का क्या था? आप टीचर ही बनना चाहते थे या कुछ और बनना चाहते थे? बाद में अगर कुछ और नहीं बन पाए, इसके बाद टीचर बनने का प्लानिंग किया? वैसे तो बचपन में उतना नहीं था कि क्या बनना है, इतना कुछ बस पढ़ रहे हैं ऐसा बस था। हाँ, एक उम्र के बाद सबने बताया कि साइंस फील्ड में हो जाओगे तो डॉक्टर वगैरह अच्छा है लड़कियों के लिए, या फिर आप अभी बात तैयारी कर रही थी, उसमें प्रयास भी किया, क्या आपने कभी पेपर भी दिया इसका, यूपीएससी का? नहीं, यूपीएससी का तो नहीं दी हूँ, सीजीपीएससी का दी थी। तो उसमें क्या हुआ? यूपीएससी के बारे में सुनी थी, लेकिन यूपीएससी का तैयारी नहीं की हूँ मैं, सीजीपीएससी का ही की थी और उसी का एग्ज़ाम दी थी। और नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग वगैरह का दी थी। मतलब जल्दी मैं टीचिंग फील्ड के कोर्स में आ गई। अब पता चलता है सबको, है ना, पेरेंट्स भी बताते हैं कि ये ठीक है बोल रहे हैं तो कर, वैसा करके तो जल्दी आ गई थी। वैसे मेरे को टीचिंग बहुत पसंदीदा फील्ड है, तो अच्छा लग रहा है मुझे, और इसी फील्ड में रहने की इच्छा भी है अब। टीचिंग आपका पसंदीदा क्यों है? क्योंकि मुझे सिखाना, मतलब बच्चों को शिक्षा से संबंधित कुछ भी गाइड करना या उनको फैसिलिटेट करना पसंद है। अच्छा, आप अपने बचपन के कुछ हॉबीज के बारे में बता सकते हैं? आपका क्या शौक़ रहा है जिसको आप टीचिंग के अलावा आप करना चाहते हैं और उसको भी बनाए रखना चाहते हैं अपने साथ में? टीचिंग के अलावा मेरे को डांस, सिंगिंग और स्पोर्ट वगैरह बहुत पसंद है। क्या डांस और स्पोर्ट्स? तो अब डांस करके दिखाएंगी तो नहीं? नहीं हो गया बस। तो इनको डांस और स्पोर्ट्स पसंद है। आप लोगों को भी बहुत सारा कुछ पसंद रहता है और आप लोग भी एक न एक दिन सफल इंसान ज़रूर बनेंगे। और सफल होने का मतलब केवल जॉब पे जाना, गवर्नमेंट जॉब पे ही जाना नहीं है, कई जगह से सफल हो सकते हैं। आप जाते जाते कुछ बोलना चाहेंगे चैनल वालों को? आगामी मतलब जो बच्चे हैं उनके बारे में कुछ बोल दीजिए, जो भी हो। कुछ रहते हैं बालिकाएं, उनको मोटिवेट करने के लिए भी कुछ बोल दीजिए। एक ही चीज़ है, दुनिया चकाचौंध और भौतिकता की ओर ज़्यादा जा रही है, तो उस तरफ ना जाके अपने काम पे फोकस करें, अपने लक्ष्य को सही से लेकर काम करें, संयम रखें और सही चीज़ों को ग्रहण करें और गलत चीज़ों को छोड़ दें। बोलते हैं ना, बगुला दूध और पानी में से दूध को अलग करके पानी को छोड़ देता है, तो वैसे करें। वैसा जो करेंगे और सतत क्रियाशील रहेंगे और सीखते रहेंगे, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करेंगे ही।
बहुत अच्छा, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। आपने बताया कि हमें हमेशा अच्छाई ही ग्रहण करना चाहिए। समाज में, दुनिया में तो बुराई हर जगह है, लेकिन जिस प्रकार हंस दूध और पानी में से पानी को अलग करके दूध को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार हमको अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए और बुराई को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये इंटरव्यू कैसा लगा इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।